तो गाइस जो ग्रीनलैंड का एपिसोड चल रहा है इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है ग्रीनलैंड के जरिए पूरे नॉर्थ अटलांटिक रीजन में भी और साथ में आर्कटिक रीजन पर भी। अब अमेरिका क्या कह रहा है यहां पर, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप सेज यूएस नीड्स टू ओन ग्रीनलैंड। ये कह रहे हैं कि भैया अब अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। अब खरीदना क्या पैसे से या फिर किसी और तरीके से? खरीदना तो ये होगा कि भैया पैसा दिया थोड़ा सा और खरीद लिया, जैसे अलास्का खरीदा था काफी सालों पहले रशिया से यानी यूएसएसआर से। ठीक है, ट्रम्प सेज यूएस नीड्स टू ओन ग्रीनलैंड टू प्रिवेंट रशिया एंड चाइना फ्रॉम टेकिंग इट। मतलब ये कह रहे हैं कि रशिया और चाइना इससे पहले ग्रीनलैंड पर अपना एक्विजिशन कर ले, कब्जा कर ले, उसके पहले भैया ट्रंप को दे दो। ये क्यों क्यों चाहिए ट्रंप को ग्रीनलैंड? ट्रंप कहता है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए कुछ रीजन से, जैसे कि ग्रीनलैंड पार्टी लीडर्स अब यहां पर क्या कह रहे हैं ट्रंप के इन वादों पे। वी डू नॉट वांट ट्रंप और अमेरिकन, वी डू नॉट वांट टू बी डैनिश। अब जो आपके ग्रीनलैंड के लोग हैं वो कह रहे हैं, जो ग्रीनलैंड के सिटीजन है वो कह रहे हैं ना ही हमको डेन्स रहना है यानी कि डेनमार्क के अंडर रहना है, ना ही हमको अमेरिकन बनना है। वी वॉन्ट टू बी ग्रीनलैंडर्स, दे सेड the future of Greenland must be decided by Greenlandic। मतलब वहीं के लोग डिसाइड करें कि उनको कहां रहना है और उनको कैसी सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं आपके ग्रीनलैंड के लोग। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं यहां पर? ट्रंप कहता है कंट्रीज हैव टू हैव ओनरशिप। मतलब हर देश के पास ना एक ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप अलग तरीके की इनकी जो है कहना है, इनका जो स्टेटमेंट है, ओनरशिप भी अलग अलग तरीकों से आती है, या तो खरीद लो या फिर कैसे आती है एंड यू डिफेंड ओनरशिप। ओनरशिप या तो आपके पास है या फिर भैया उसको डिफेंड करो। यू डोंट डिफेंड लीजेस। अगर आपने किसी जगह को, किसी आइलैंड को लीज पर ले रखा है, जैसे लास्ट एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस किया था डियो गार्शिया आइलैंड जो कि यूएसए के लीज में है, यूके ने दे रखा है। ठीक है, यूएसए को लीज पर। अब ये कह रहा है कि लीज पर कोई चीज नहीं होती आज की डेट में। आज की डेट में लीज पर कोई चीजें नहीं होती है। आपने कई बार सुना होगा कि 100 साल का लीज का एग्रीमेंट हुआ है दो देशों के बीच में एक आइलैंड को लेकर के। कई सारे आइलैंड्स ऐसे आज की देश में जो कई बार आप देखते हो कि फ्रांस ऊपर आपका यूरोप में और चिली वगैरह कहीं पे उसका फ्रांस का एक आइलैंड है, या तो वो लीज पर है या फिर पुरानी किसी समय की जो आपका कॉलोनियल पीरियड होता था उस समय पे अपनी कॉलोनी बना रखी है और अभी भी बना करके रखी है। या कई जगह ऐसी होती है टेरिटरीज जैसे डियो गार्शिया आइलैंड, वहां पर ये लीज पर लेकर के बैठे होते हैं। 100 साल का लीज होता है, 200 साल का लीज होता है, इतना ही। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आज की दुनिया में ना लीज नाम की कोई चीज नहीं होती एंड वी विल हैव टू डिफेंड ग्रीनलैंड। ट्रंप टोल्ड ऑन रिपोर्टर्स ऑन फ्राइडे इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन फ्रॉम बीबीसी। ठीक है, यूएस विल डू इट। अमेरिका ये कर लेगा, या तो आसानी से करेगा, मतलब कि पैसों से इजी वे, इनका कहने का मतलब है या तो थोड़ा सा पैसा दे देंगे, या हार्ड वे से मतलब है कि मिलिट्री ऑक्यूपेशन हम यहां पर लगाएंगे। अब मिलिट्री ऑक्यूपेशन की जब बात आती है ग्रीनलैंड में, तो आपको पता है कि अमेरिका ऑलरेडी अपने मिलिट्री बेसिस नॉर्दर्न ग्रीनलैंड पर और वेस्टर्न ग्रीनलैंड पर बना करके बैठा हुआ है काफी सालों से, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से तो बना ही रखे हैं। अब आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 डायरेक्टली कभी अमेरिका कूदा नहीं जब तक जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला नहीं कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में। वो वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था? अमेरिका डायरेक्टली नहीं था बट इनडायरेक्टली अपने सप्लाई किया था वॉरशिप्स या फिर हथियार। वो भी क्यों किया था? एक छोटे से रीजन की वजह से। तो अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कभी डायरेक्टली नहीं घुसा था, लेकिन अब जो यहां पर स्टेटमेंट है हार्ड वे, कहने का मतलब यह है कि अगर नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। व्हाइट हाउस रिसेंटली सेड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसिडरिंग बाइंग द सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ फेलो नाटो मेंबर डेनमार्क, दैट इज ग्रीनलैंड, बट इट वुड नॉट रूल आउट द ऑप्शन ऑफ एनेक्सिंग इट बाय फोर्स। यानी ये कह रहे हैं भैया या तो हम खरीद लेंगे या तो उसको एनेक्स, उस पर कब्जा कर लेंगे बाय फोर्स, यानी कि मिलिट्री रूल के जरिए। डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड से द टेरिटरी इज नॉट फॉर सेल। भैया हम सेल के लिए नहीं बैठे हुए। डेनमार्क हैज सेड मिलिट्री एक्शन वुड स्पेल द एंड ऑफ ट्रांस अटलांटिक डिफेंस अलायंस। ठीक है, ट्रांस अटलांटिक डिफेंस जो आपका अलायंस है और साथ में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
ये दो ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन नाटो की और दूसरा अलायंस आपका, ये दोनों ही खतरे में अब यहां पर आ जाते हैं और अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला हो सकता है पूरे 32 नाटो मेंबर्स का, अगर अमेरिका इस तरह का एक्शन लेता है तो। लेकिन ये नाटो के मेंबर्स भी ना बड़े ही ना अजीब से हैं। ये डायरेक्टली तो ट्रंप को नहीं कहेंगे भाई ये मत कर, ऑल्दो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि ये गलत किया जा रहा है, बट डायरेक्टली अगेंस्ट भी नहीं खड़े हो जाएंगे वॉर के जरिए कि भैया चलो अब अमेरिका के ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि भैया ये कहीं ना कहीं डर करके बैठते हैं अमेरिका से। तो डायरेक्टली तो ये बिल्कुल भी नहीं वॉर खड़ी कर देंगे अमेरिका के अगेंस्ट में, बट छोटे मोटे स्टेटमेंट देंगे जिसका कोई मतलब भी नहीं है। अमेरिका को जो चाहिए था वेनेजुएला से वो ले लिया। अब ये है आपका वर्ल्ड मैप, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफिक मैप आपके सामने है ये। अब यहां आपको क्या नजर आएगा, ये रहा अमेरिका, ये अलास्का का एक पार्ट ले रखा है, ये रहा आपका कनाडा, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट आपको यहां पर मिल जाएगा, और ये छोटा सा इधर जगह आप यहां पे देख रहे हो, ये है आपका रशिया, ठीक है। रशिया और अमेरिका बहुत करीब है एक दूसरे से, ऑल्दो ये इस मैप पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इस मैप को पूरा रोल करोगे तो आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको एक बार ग्लोबल मैप यहां पर देखने, एक बार ये रहा आपका ग्लोबल मैप, और यहां पर आपका अलास्का, और ये रहा आपका पूरा रशिया, पूरा रशिया फैला हुआ नॉर्थ में आर्कटिक ओशन को कवर करते हुए, ठीक है। तो अब अमेरिका क्या कह रहा है कि यहां से ना ये वाला जो न्यूक वाला एरिया है, ग्रीनलैंड का जो न्यूक वाला एरिया यहां पर है, यहां से ये कहते हैं कि भैया चाइना भी अपने शिप भेजता रहता है और रशिया भी अपने शिप यहां से भेजता रहता है इधर से। तो ये जो एरिया है ना यहां पर, इसकी वजह से अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, अमेरिका की सिक्योरिटी ऊपर खतरा है, जबकि अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट पर ऑलरेडी बना रखे हैं। तो अगर तुमने अपने डिफेंस बेसिस, मिलिट्री बेसिस यहां पर बना रखे हैं, तो ऑलरेडी तुमने एक तरह से कब्जा वहां पर कर रखा है, फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, बट कब्जा तो कर रखा है। तो अब पूरा ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? अब ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड हमको चाहिए सिक्योरिटी के लिए, strategically located between the US, Europe and Russia. It's long been seen as an important defense area. मतलब कि डिफेंस के लिए इनको ये एरिया चाहिए, स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया भी इनके काफी करीब है। दूसरा रीजन आता है नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, गैस और रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, चाइना पे बहुत ज्यादा है, ग्रीनलैंड एरिया में भी काफी ज्यादा है। ग्रीनलैंड एक बड़ा आइलैंड है, ऑल्दो यहां पर पॉपुलेशन 60,000 लाख के आसपास की, ज्यादा नहीं है, 60,000 के आसपास की पॉपुलेशन है, इतना इससे ज्यादा नहीं है। ग्रीनलैंड के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल भी है, गैस भी है और रेयर अर्थ मटेरियल, और जहां पर तेल निकल जाए वहीं पर ही अमेरिका घुस जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है शिपिंग लेन्स। आज द क्लाइमेट क्राइसिस मेल्ट्स आर्कटिक आइस, इट कुड मेक नॉर्दर्न शिप रूट्स मोर अवेलेबल। मतलब अगर यहां पर आपकी जो है बर्फ पिघलती है, ये वाले एरिया पे जब आपके आर्कटिक ओशन के बॉर्डरिंग एरियाज पर जब आपकी बर्फ पिघलती है, तब ये एरिया और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके शिपिंग लेन्स के लिए। तो भैया ये क्या करेगा, वहां पर टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देगा, जो भी आएगा भैया मुझे इतना दो, मुझको इतना दो, और यहां से सारा रिसोर्सेज निकाल करके ले जाएगा यहां पे। अलास्का में एक बड़ी गलती ये हो गई रशिया से कि एक समय रशिया को यहां पर कुछ मिला नहीं, तो रशिया यहां पर था किस लिए? पहली बात तो अलास्का में छोटे मोटे जानवरों को मार करके, बस इतना ही के लिए अलास्का पे रशिया था वहां पे। लेकिन जैसे ही रशिया को लगा कि भैया यहां खर्चा ज्यादा हो रहा है, इतना कुछ अब मिल नहीं पा रहा है, तो रशिया ने अमेरिका को भेज दिया काफी सालों पहले, और अमेरिका को क्या मिल गया? बर्फ के नीचे वहां मिल गया तेल। तो अमेरिका के लिए अलास्का इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी उसके पास है अलास्का, और अब ग्रीनलैंड भी इनको चाहिए। स्पेसिफिक रीजन तो भैया ऑयल ही है, नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, यही रीजन है। बाकी मिलिट्री वगैरह जो कुछ भी कह लो पहले ही रख करके बैठा हुआ है, तो उससे तो जरूरत है भी नहीं। अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार शुरुआत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा नहीं है कि अमेरिका पहली बार कह रहे हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन कई बार ये कह चुका है। अब देखो यहां पर यूएस के पास ऑलरेडी 100 मिलिट्री पर्सनल परमानेंटली स्टेशनड है ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्थर्न और वेस्टर्न रीजन पे, नॉर्थ वेस्टर्न टिप पर ग्रीनलैंड में ऑलरेडी 100 मिलिट्री पर्सनल परमानेंट बेसिस बना करके बैठा है ऑलरेडी अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा अ फैसिलिटी दैट हैज बीन ऑपरेटेड बाय द यूएस सिंस वर्ल्ड वॉर 2,
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही अपना इंपॉर्टेंट बेस बना के बैठा है। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑलरेडी है डेनमार्क के साथ में, क्या है, यूएस हैज द पावर टू ब्रिंग एज मेनी ट्रूप्स एज इट वांट्स टू ग्रीनलैंड, यानी अमेरिका जितने चाहे उतने ट्रूप्स लेकर के आ सकता है ग्रीनलैंड में। यह ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है डेनमार्क के साथ में, लेकिन ट्रंप चाहता है दैट अ लीज एग्रीमेंट वाज नॉट गुड इनफ, यानी कि एक लीज एग्रीमेंट अच्छा इतना नहीं है, पूरा दो देना है। तो अब पुरानी बातें हो गई, जब लीज पर दे दिया जाता था कोई भी आइलैंड या कोई भी टेरिटरी, अब तो सीधा देने वाली बात करो कि हमें दे दो। अब ये कंट्रीज कांट मेक 9-year डील्स और इवन 100, वही चीज जो भी मैंने आपको शुरुआत में बताई, 100-200 साल के लिए लीज पर दे रखी है कई आइलैंड्स किसी ना किसी देश ने एक दूसरे को। अब 9 साल या 100 साल की बात नहीं चलेगी, अब बात चलेगी ओनरशिप किसकी है। फिर चाहे ओनरशिप आसान तरीके से है, पैसे से देकर के दो या फिर मिलिट्री से दो, या तो लड़ लो या पैसा देकर के चुपचाप दे दो। अब ग्रीनलैंड डेनमार्क कहां लड़ने जाएंगे, कहां नाटो के छोटे छोटे देश मिलकर के लड़ने जाएंगे अमेरिका से। वो कहेंगे चलो ले रहे हो, कह रहे हो चाहिए, ले लिया कोई बात नहीं, ले लो कोई बात नहीं, चुप हो जाएंगे सारे के सारे। तो अगर ले भी लेता है ना तो भी सब चुप होकर के बैठ जाएंगे। अब ट्रंप ने ऐसा नहीं कि पहली बार कहा है कि इसको ग्रीनलैंड चाहिए, 2019 में भी जब ट्रंप इलेक्ट होकर के आया था ना, तब भी इन्होंने यही कहा था। ट्रंप प्रीवियसली मेड एन ऑफर टू बाय आइलैंड इन 2019, 2019 में भी इन्होंने ऑफर रखा था कि भैया जो ग्रीनलैंड है हमें बेच दो। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म ओनली टू बी टोल्ड इट वाज नॉट फॉर सेल, तब उस समय भी ग्रीनलैंड या डेनमार्क ने इनको यही कहा कि भैया सेल के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। ठीक है, अब यहां पर रेयर अर्थ मटेरियल, मिनरल्स, यूरेनियम, आयरन, बहुत कुछ है ग्रीनलैंड के अंदर जो कि इनको चाहिए अमेरिका को। बहाना यह है कि रशिया अमेरिका वहां पर आते जाते रहते हैं इसलिए चाहिए। लेकिन ट्रंप भी पहला इंसान नहीं है, ट्रंप भी अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट नहीं है जिसको ये ग्रीनलैंड चाहिए। अमेरिका के अलग अलग प्रेसिडेंट कई बार कह चुके ग्रीनलैंड चाहिए, बट इस बार ट्रंप ने कहा है या तो आसानी से या फिर हार्ड वे, यानी मिलिट्री के जरिए दे दो, ले लेंगे, वरना ओनरशिप चाहिए, कब्जा चाहिए। पहले भी यहां पर देखना 1867 द अलास्का सेल एंड यूएस आर्कटिक एम्बिशन, अलास्का बेचा था 1867 में सिविल वॉर के टाइम पर, अमेरिका ने खरीद लिया था उससे इन द इयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ द सिविल वॉर। देन प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन्स एडमिनिस्ट्रेशन sought to expand US influence in the Pacific, यूएस अमेरिका का पैसिफिक रीजन में इंफ्लुएंस बढ़ाने के लिए अलास्का लिया गया। ऑल्दो रशिया के पास उस समय कुछ मिला नहीं वहां पे, तो रशिया ने खुद ही बेच दिया। अब ग्रीनलैंड पे जो है प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि हमें किसी भी तरह की ट्रेस पासिंग नहीं चाहिए हमारे देश में, कोई ऐसे घुस करके नहीं बैठ जाएगा। ठीक है, फिर अगली कहानी आपकी जाती है 1910 में, अ वेरी ऑडेशियस सजेशन जो कि दिया जाता है 1910 में। देन यूएस एम्बेसडर टू डेनमार्क मॉरिस फ्रांसिस ईगान wrote to the then assistant secretary of state with what he called a very audacious suggestion. Egan proposed the US give Denmark the Philippine island of Mindanao, then a US territory, जो उस समय अमेरिका की टेरिटरी थी मैंडानो, वो दे दी जाती है फिलीपींस आइलैंड्स के अंदर, जिसको कि आज की डेट में डैनिश वेस्ट इंडीज आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, however a few years later the US bought the Danish West Indies, जो कि आज की डेट में यूएस वर्जिन आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अमेरिका ने उसको बाद में खरीद भी लिया, डैनिश वेस्ट इंडीज को, जिसको कि आज की डेट में यूएस वर्जिन आइलैंड कहते हैं। डेनमार्क से ही खरीदा था $25 मिलियन में, और जो आपकी अलास्का वाली डील हुई थी रशिया से, वो भी बहुत कम $1 मिलियन में हुई थी, मुश्किल से शायद से $10 मिलियन के आसपास रही होगी। तो इतने सस्ते दामों में उस समय खरीदा है। और यहाँ इन आइलैंड से जो यूएस वर्जिन आइलैंड आज की डेट में, वहां से सारा का सारा गोल्ड निकाल लिया, मिलियन इन गोल्ड, टू प्रिवेंट द आइलैंड्स फ्रॉम कमिंग अंडर जर्मन कंट्रोल। जर्मन कंट्रोल के अंडर आने से पहले इन्होंने उसको खरीद लिया। ठीक है, अगली कहानी आती है 1946 में, $100 मिलियन का ऑफर मिल जाता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जब जर्मनी डेनमार्क को इन्वेड करने के लिए जाता है। यूएस क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ग्रीनलैंड पे हम अपने डिफेंस फोर्सेस लगाएंगे और मिलिट्री प्रेजेंस अपना पूरा एस्टैब्लिश कर देंगे। कहानी यहीं से ही शुरू होती है। पहला स्टेज आता है 1946 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जो वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बेसिकली यहां पर फिर पूरा ले लिया जाता है, कब्जा वहां पर करना शुरू कर दिया जाता है, मिलिट्री फोर्सेस वहां पर बनानी शुरू कर दी जाती है। 1946 में एक डिकेड 10 सालों के बाद अपने आइडियाज लगाने के बाद यूएस से क्या करता है, यूएस अंडर प्रेसिडेंट
हैरी ट्रूमन मेड इट्स फर्स्ट फॉर्मल ऑफर टू बाय ग्रीनलैंड। पहला फॉर्मल ऑफर आता है हैरी ट्रूमन की तरफ से 1946 में डेनमार्क को दिया जाता है ग्रीनलैंड लेने के लिए। पहला ऑफर, फॉर्मल ऑफर। बट अब की बार तो फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी नहीं बचा, अब की बार तो सीधा लेने देने वाली बात चल रही है। नहीं दोगे तो हम खुद ही ले लेंगे। अगला ऑफर आता है आपका, वो फर्स्ट मेड पब्लिक इन 1991 बाय डैनिश न्यूज़पेपर। पहली बार डैनिश न्यूज़पेपर छापता है कि 1991 में 2 दशक बाद, मतलब 20 सालों बाद, आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स वर डीक्लासिफाइड, पहली बार छापा जाता है कि हमें एक फॉर्मल लेटर दिया गया था। ये मैप मैंने आपको अभी दिखाई दिया है कि किस तरह से रशिया काफी करीब है अलास्का के, जो कि अमेरिका के अंडर है, और ये वाले रीजन में ये कहते हैं कि चाइना के शिप्स और रशिया के शिप्स चलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। इसी वजह से हमें यहां पर अपना मिलिट्री पूरा का पूरा एक्वायर करना है, हमें ये टेरिटरी दे दो। मतलब जहां पर तुम्हें कहीं भी दिक्कत लगेगी, तुम क्या वो टेरिटरी ले लोगे? कल को यहाँ पे फ्रांस वगैरह में, स्पेन वगैरह में कहीं पे इनको लगेगा कि हमारे यहाँ पर मिलिट्री बेसिस है थोड़े से, यहाँ पर भी किसी के शिप आते जाते हैं रशिया के, तो यहाँ भी हमको खतरा लग रहा है, तो कल को क्या फ्रांस, स्पेन ये सब भी लेने लग जाओगे? तो कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि जो इनका मन में आएगा ये वही लेते चले जाएंगे। ठीक है, यूएस विल टेक ग्रीनलैंड द हार्ड वे इफ इट कांट डू इट द इजी वे। आसानी से नहीं दोगे तो मुश्किल तुम्हें सामना करना पड़ेगा, मिलिट्री से ले ही लेंगे। वेनेजुएला तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ अब यहां पर कर ही दिया है, ईरान के ऊपर भी कुछ ना कुछ कर ही देगा लगभग 1 महीने के अंदर। देखते हैं, बहुत चीजें चल रही है अभी, बट ग्लोबल टेंशंस क्रिएट कर दी हैं एक बार फिर से अमेरिका ने। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आया था और पूछा था कि भैया ग्रीनलैंड दे दो, तब तो मना कर दिया कि भैया हम सेल के लिए नहीं है। अब फिर से यही कहा डेनमार्क ने कि हम सेल के लिए नहीं है, लेकिन इस बार आसानी से नहीं तो मुश्किल से तो देना पड़ेगा। तो ये है अभी तक की खबरें, बाकी देखते हैं आगे यहां पर क्या होता है। मिलता अगले वीडियो में।